सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख अमावस्या की सही तिथि, स्नान दान के मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए वे हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें वे साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे समय पर आपको पूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक भी कर दिया करें व वीडियो को शेयर भी करें। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा व पितरों को समर्पित होती है। वैशाख मास की अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। इसे वैशाख अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप अपने जीवन में शांति, सफलता और पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब किसी भी कारण से पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है तो उनका आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता। ऐसे में दुख, बाधाएं और कष्ट आने लगते हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वैशाख अमावस्या पर तर्पण के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धन धान्य की भी वृद्धि होती है। अमावस्या तिथि पर तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इस दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती मनाई जाती है। शनि के शुभ प्रभाव से कर्मों का फल बेहतर होता है। नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में शांति आती है। वैशाख अमावस्या पर धार्मिक अनुष्ठान करने से पितृदोष शांत होता है। वहीं शनि जयंती का योग इसे और अधिक प्रभावशाली बना देता है। आइए अब वैशाख अमावस्या की सही तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि का समापन 27 अप्रैल को देर रात 1:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:51 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप स्नान व दान कर सकते हैं। आज के दिन के अन्य शुभ मुहूर्त हैं। चर मुहूर्त सामान्य प्रातः 7:23 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। लाभ मुहूर्त उन्नति का प्रातः 9:01 से 10:40 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त सर्वोत्तम प्रातः 10:40 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। वैशाख अमावस्या तिथि को पितरों को याद करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन
विष्णु जी की पूजा मंत्रों के साथ करनी चाहिए। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं व घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प के बाद पितरों के नाम पर तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुशा, जल और दूध का उपयोग करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, जलपात्र, सत्तू आदि का दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन श्री हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और हनुमान चालीसा के पाठ से डर, बाधाएं और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। मंदिर जाकर पूजा करें। भगवान विष्णु, शनिदेव और पितरों की पूजा करें। मंदिर में फल, मिठाई, फूल, गूलर का फल, काले तिल व वस्त्र अर्पित करें। यह सब करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, वे अपना आशीर्वाद देंगे। दरअसल अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का भी प्रचलन है। घर के मुख्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भोग और दीपदान किया जाता है। पूजा के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना गया है। इस दिन ध्यान, योग और साधना करना विशेष फलदायी होता है। यह समय मानसिक और आत्मिक शांति के लिए उपयुक्त है। अमावस्या की गहन रात में साधना करने से आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, भोजन और अन्य आवश्यकता की चीजों का दान करें। ब्राह्मणों और गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराएं। दरअसल अमावस्या पर उपवास रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे तामसिक भोजन का सेवन इस दिन ना करें। मांस, शराब और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। कोई भी शुभ कार्य, शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य इस दिन वर्जित माने जाते हैं। अमावस्या के दिन बाल और नाखून ना काटें। इसके साथ ही नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें। दूर की यात्रा करने से बचें। कोई नया काम प्रारंभ ना करें। किसी के साथ लड़ाई, झगड़ा और विवाद ना करें। दरअसल अमावस्या से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।